अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि पीएम ट्रिपल एस में जो जब चॉइस फिलिंग होती है उस टाइम क्या एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स चूज़ कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उससे क्या फ़ायदा है। और दूसरा चीज़ ये कि कौन कौन स्टूडेंट है जो एक से ज़्यादा कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स चूज़ करने का प्रोसेस होता है वो चॉइस फिलिंग में होता है। उस टाइम आपको कॉलेज और कोर्स चूज़ करना होता है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने मेडिकल में या नॉन मेडिकल में किया है वो एक से ज़्यादा कोर्स चूज़ कर सकते हैं। तो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके डिस्प्ले पे जो है पीएम ट्रिपल एस के पोर्टल पे सिर्फ वही कोर्सेज आप के सामने आएंगे जिसमें आप एलिजिबल हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्वेल्थ स्ट्रीम। जैसे नॉन मेडिकल वाला जो है वो एक तो बीटेक के लिए होगा, दूसरा होटल मैनेजमेंट के लिए होगा, और वो होगा बीए बीकॉम बीएससी सिंपल के लिए। और उसको नर्सिंग और फार्मेसी का कोई भी जो है मतलब कोर्स सामने नहीं आएगा। अगर उसने बायोलॉजी में भी किया है तो तब आएगा, वरना नहीं। तो अगर जनरल वाला है तो उसको सिर्फ जनरल के कोर्सेज आएंगे, कोई बीटेक का नहीं, कोई नर्सिंग फार्मेसी होटल मैनेजमेंट ये सब नहीं। तो मतलब अब ये सब डिपेंड करता है आपके स्ट्रीम के ऊपर, तो जिसमें आपने ट्वेल्थ किया है। तो बीटेक वाला कर सकता है एक से ज़्यादा, ये मेडिकल वाला भी कर सकता है, नॉन मेडिकल वाला। और जो जनरल वाले होते हैं उनको सिर्फ जनरल के कोर्सेज होते हैं, तो वो नहीं कर सकते एक से ज़्यादा कोर्सेज। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जनरल कोर्सेज प्लस अपना कोर्स बीटेक का या नर्सिंग चूज़ करेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा कि काट ऑफ अलग अलग होता है, तो दोनों में से तो आप एक ना एक काट ऑफ में आ ही जाओगे। तो उससे ये फ़ायदा है कि आप दोनों में से एक ना एक काट ऑफ में आ जाओगे अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज जो है वो चूज़ करते हैं। और आपको चॉइस फिलिंग वो पता ही होगा कि फुल चॉइस फिलिंग करनी है आपको, 100 की 100 चॉइस फिलिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर एक नॉन मेडिकल वाला है वो बीटेक के 70-80 कॉलेजेस करेगा, और जो 10-20 कॉलेजेस रिमेनिंग होंगे वो जनरल के वो करेगा, ताकि उसको चांसेस जो है सिलेक्शन के हो जाए, अगर वो इंटरेस्टेड है तब। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ अपने बीटेक या नर्सिंग या फार्मेसी के सिर्फ कर सकता है 100 के 100। तो ये ज़रूरी नहीं है या मतलब या कंपलसरी नहीं है एक से ज़्यादा करना ही करना है, ये स्टूडेंट पे डिपेंड होता है। अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब जब चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तब आप लोगों को ये सब कोर्सेज जो है चूज़ करने हैं और कॉलेजेस भी चूज़ करने हैं। तो ऑफिशियल लिस्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे जो है वो अपलोड किया है, तो उसका जो है वो ऊपर आइकन में होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है ऑफिशियल कॉलेज लिस्ट, तो आपको लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं पीएम ट्रिपल एस के अंडर। वो लास्ट ईयर के बेसिस पे है। बाकी अभी जो अपडेट्स है वो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है, मगर होप कि इस मंथ के एंड तक नोटिस कोई ना कोई आ जाए, या जुलाई के मंथ में स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी कुछ मतलब बोल रहे हैं कि चेंजेस हो गई है इनकम में, मगर उसके रिगार्डिंग भी अभी कोई नोटिस नहीं आया है। जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो एडवर्टाइजमेंट में लिख के होगा, तो अगर चेंजेस होगी तो उसमें लिखी होगी, अगर नहीं तो फिर सेम टू सेम वही है जो ऑलरेडी था इसके रिगार्डिंग। बाकी सीट्स का आप लोगों को पता ही है 5000 है। इनकम का अभी तक 8 लाख है, 8 लाख से बिलो इनकम होनी चाहिए फैमिली की, तो तब आप एलिजिबल है। और JNK से जिसने 12th पास किया है, चाहे CBSE में हो या फिर JK बोर्ड से हो, वो एलिजिबल है। JNK से बाहर अगर आपने किसी भी स्टेट में 12th पास किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, चाहे फिर आप जम्मू एंड कश्मीर के ही क्यों ना हो। तो ये था आज का जो टॉपिक हमारा था कि कौन स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स चूज़ कर सकता है और क्या क्या फ़ायदा है उसका। तो होप कि आप लोगों को ये डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नए होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।